नमस्ते। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आप अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 3B 20 नवंबर तक जो भर रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं भरे हैं, प्लीज ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपका 3B जो 20 नवंबर के पहले फाइल करना है। क्या वो चेंजेस है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये है वो अमेंडमेंट, आईटीसी रिवर्सल इफ योर सप्लायर नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। क्या है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में लेने के लिए एक जो सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी में एक कंडीशन था। इट स्टेट दैट द बायर कैन क्लेम आईटीसी फॉर अ सप्लाई इफ द टैक्स चार्ज ऑन इट्स इनवॉइस has been deposited with the government by its supplier or vendor subject to the provision of section 41। आईटीसी तभी मिलेगा अगर आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीदे हैं, सर्विस लिए हैं, वो अगर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कर दें। उसी के चलते फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया सेक्शन जो अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में। क्या था वो अमेंडमेंट? इट स्टेट दैट द रिसिपिएंट ऑफ द क्रेडिट must reverse such ITC claimed if the supplier has not deposited taxes. The provision allowed the buyer to re-avail or reclaim such ITC later when the supplier paid the tax. Section 41 सबसेक्शन 2 में क्या बोलता है कि आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा जो भी आप ITC लिए हैं, अगर आपका सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया है। ओके, सेक्शन तो आ गया, नोटिफाई तो हो गया अक्टूबर से, बट उसका रूल नहीं आया था। रूल कौन सा आया? रूल आया रूल 37A, जो कि 26 दिसंबर 2022 को आया था। यही वो काम है, यहां पे इसी रूल का मैं बात कर रहा था। क्या है वो रूल? कंटेंट ब्रीफली बता रहा हूं। जो कंटेंट है रूल 37 ये है कि सप्लायर हैज ड्यूली फर्निश द डिटेल ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट इन जीएसटीआर 1 एंड बायर हैज क्लेम द आईटीसी फॉर सच इनवॉइसेस डेबिट नोट बेस्ड ऑन द इट्स जीएसटीआर 2B। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा, आपको जीएसटीआर 2B में अपीयर हुआ और आपने उसका क्रेडिट ले लिया। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, सप्लायर हैज नॉट फर्निश्ड द जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू सच इनवॉइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इनवॉइस है, सपोज मई 2022 का, उस मई 2022 का जीएसटीआर 3B अगर वो नहीं भरा, ओके, टिल 30 सितंबर ऑफ फॉलोइंग एंड, मतलब 30 सितंबर 2023 तक, 23 तक अगर उसने मई 22 का फॉर एग्जांपल अगर इसने उस 3B को नहीं भरा और उस मई का इनवॉइस में आपने क्रेडिट ले लिया है, फॉर इन व्हिच द आईटीसी अवेलेबल बाय द बायर। ओके, मई का इनवॉइस था, आपने आईटीसी ले लिया और उसने उस मई 22 का जो जीएसटीआर 3B है अप टू सितंबर 23 वो भरा नहीं, राइट? बायर नीड टू रिवर्स द आईटीसी व्हाइल फाइलिंग इट जीएसटीआर 3B ऑन और बिफोर 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन व्हिच सच आईटीसी अवेल्ड। ये जो 30 नवंबर में, डोंट कंफ्यूज, 30 नवंबर मीन्स द रिटर्न व्हिच इज टू बी फाइल्ड बाय 30 नवंबर। जो अक्टूबर का रिटर्न है जो आप 30 नवंबर तक फाइल करेंगे, वो उस रिटर्न की बात कर रहा है। इसके लिए आपको इस अक्टूबर रिटर्न के अंदर में उसको रिवर्स कर देना है। ओके, इफ बायर नॉट एबल टू रिवर्स 30 नवंबर, अगर आप इसमें भूल जाते हैं करने के लिए, आईटीसी अमाउंट नीड टू बी पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। आपको इसमें सेक्शन 50 के अंदर में आपको इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा। Buyer can re-avail or reclaim the ITC when supplier GST 3B filed for the state tax period। क्लियर? तो कंटेंट यही है कि अगर आपका सप्लायर, अगर आपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप आईटीसी लिए हैं, उन सप्लायर का स्टेटस ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B ये आपको चेक करना है, ईच एंड इंडिविजुअल इनवॉइसेस का। अगर इसने 3B फाइल नहीं किया अभी लेटेस्ट 2B के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल अक्टूबर का जो रिटर्न आप भरेंगे वो आईटीसी को रिवर्स कर देना पड़ेगा। कहां, मैं आगे बताऊंगा। इन नटसेल, इफ सप्लायर फाइल द जीएसटीआर 3B ऑन और बिफोर 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड, मतलब 22-23 के लिए
30 सितंबर 2023 तक अगर ये रिटर्न भर दिया है तो उस केसेस में आपको कुछ नहीं करना है, रिवर्स नहीं करना है। अगर नहीं भरा 30 सितंबर के अंदर में तो आपको 30 नवंबर तक, मतलब अक्टूबर मंथ का रिटर्न जो भरेंगे तब तक आपको इसको रिवर्स करना है। अगर आप नहीं करें तो आपको इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। तो ये आपका पिवट टेबल, जैसे समराइज फॉर्मेट में जीएसटीआर 3B फाइलिंग डेट 30 सितंबर के पहले कुछ जरूरत नहीं है। अगर उसने 3B फाइल किया ऑन और आफ्टर अक्टूबर, बायर नीड टू रिवर्स द आईटीसी वेदर रिवर्सल मेड ऑन और बिफोर 30 नवंबर। सो यस, देयर इज नो नीड टू पे द इंटरेस्ट। अगर आपने 31 अक्टूबर 2013, मतलब सपोज अक्टूबर 23 का जो रिटर्न आप 20 नवंबर 2023 को भरेंगे, अगर आप उसमें वो आईटीसी रिवर्स कर दिए तो आपको कुछ भी देना नहीं है। तो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप आईटीसी 22-23 में लिए हैं उस हर इनवॉइसेस का आप स्टेटस जीएसटीआर 2A में जाके चेक कर सकते हैं यहां कि इसने वो 3B फाइल किया कि नहीं किया। इफ इट इज अपीयर एज यस, कोई चिंता की बात नहीं। जहां पे आपको ये एन मिलेगा, बी केयरफुल। अगर आप उसका आईटीसी ले लिए हैं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कहां? ये टेबल 4.2 में, यहां पे आपको सिंपल रिवर्स कर देना है। क्लियर? सो क्या प्रोसेस होगा? टेक द आईटीसी फॉर द 22-23, पूरा ऑल आईटीसी का लिस्ट आप निकालिए वेंडर्स का। उसके बाद जीएसटीआर 2A से आप उसका स्टेटस पता कीजिए, स्टेटस ऑफ जीएसटीआर 3B पता कीजिए। अगर आपको पता चल गया कि ये पेमेंट नहीं हुआ, या अगर आपको उसमें नो मिलता है, तो अक्टूबर का 23 का जो जीएसटीआर 3B है और टेबल 4B2 में इसको आप सीधा रिवर्स कर दीजिए। अगर आप रिवर्स नहीं किए तो मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा विथ टैक्स, सॉरी विथ इंटरेस्ट। बी केयरफुल, दिस इज द अमेंडमेंट। तो इसीलिए जब आप फाइल कर रहे हैं अक्टूबर रिटर्न 22-23 का, आपको चेक करना है कि आपका सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया कि नहीं किया। बी केयरफुल, नोटिस पे एक आने वाला है आपके ऊपर, इसीलिए आप बी केयरफुल, आप फाइल कीजिए अक्टूबर 23 का जीएसटीआर 3B। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।